शुरू हुआ, आज वो सफर 10,400 रुपये तक आया। और आप यही हैं ना, 1.5 रुपये रोज का, 1.5 रुपये रोज से जो सफर शुरू हुआ है, आज वो सफर 10,400 रुपये तक आया है। और ये आखिरी नहीं है, ये मुझे अगर हमसे पूछा जाए तो हम इसको कहेंगे जस्ट ऑफ बिगिनिंग। अभी ये शुरुआत, अभी ये शुरुआती लक्ष्य। अब तो थोड़ा सा जिंदगी में जो पैसे का दबाव, बहुत बुरा पैसे का दबाव, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिसके पास 2 बच्चे, जब हमने ट्यूशन शुरू किया तो मेरे पास 2 बच्चे थे, जिसके पास 2 बच्चे, एक पत्नी और खुद 4 लोगों का परिवार, और उसका महीने का बोनस 48 रुपया आ रहा, ठीक है। और थोड़ा स्वभाव से, मेरे स्वभाव में मांगने की प्रवृत्ति नहीं, मैं थोड़ा मांगने में विश्वास नहीं करता हूँ, इसलिए घर में मम्मी पापा से भी कोई मांगने की स्थिति मेरी नहीं बनती। अपने आप को पूछने की कोशिश मैंने किया, अपने आप को रगड़ने की मैंने कोशिश ज्यादा किया जिंदगी में, कि अपने आप को करके निकाला जाए। लेकिन कई बार क्या होता है ना, कि आपको प्लेटफॉर्म सही नहीं मिलता है, मौका सही जगह पे नहीं मिलता है। गलत जगह पे अपने आप को आप ज्यादा खींच भी नहीं सकते, अपने आप को ज्यादा खपा नहीं सकते। आपका नेचर और आपका काम जब मैच नहीं कर रहा, आप ज्यादा कुछ नहीं कर। तो शुरुआत में हमको हमारा नेचर से मैच करता हुआ ज्यादा कुछ मिला नहीं, हमने अपने आप को किया। तो शुरुआत में 1.5 रुपये की इनकम 4 लोगों के बीच में, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परिस्थिति क्या गुजरती हो। प्रवृत्ति है, आज भी वही प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति सब लोग नहीं बदल जाती, प्रवृत्ति कभी नहीं बदलती, किसी का नेचर कभी नहीं बदलता। एक बात तय करते हैं, बहुत बार हम अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर देते हैं फलानुआ का नेचर बदलने के, फलानुआ का नेचर नहीं बदलेगा, कभी बदलेगा ही नहीं, मर जाएगा लेकिन स्वभाव नहीं, मरने के बाद ही बदल, मरने के बाद बदलने का क्या फायदा होगा अपने से। तो उसी तरीके से मेरा स्वभाव था, मेरा स्वभाव में मांगना नहीं था, शुरू से मांगना नहीं था, मांगते भी नहीं थे। अब किस दशा में परिवार जीता होगा इसका अंदाजा कर, ठीक चल रहा थी जिंदगी कट। मुझे शुरुआत में रिएक्शन आने से पहले, मुझे रिएक्शन में आने से पहले ही एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी और मिली, और मैं थोड़ा रिसर्च करके सीखा। आप क्या देखते हैं, आप हो सकता है आज देखते हो सकता है 1 हफ्ते की प्लानिंग, हो सकता है 1 महीने की, लेकिन हमेशा हम 100 साल सोच के चलते, हमेशा टारगेट मेरा हमेशा लंबा। कभी हमने शॉर्ट गेम बनाया कि नहीं। तो शुरुआत में जब हमको रिएक्शन में आने से पहले नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट की जानकारी मिली, तो वहाँ पर रिसर्च बहुत। आज के डेट में तो ज्यादातर लोग हमने देखा है कि कोई आता है तो कहता फलाने कंपनी का प्लान देख लो, कोई आता है कहता फलाने कंपनी का प्लान देख लो, कोई आता कहता है मेरी कंपनी का प्लान अच्छा है, कोई कंपनी का प्लान अच्छा है। अबे तुम्हारे प्लान तुम्हारा बनाया हुआ है, तुम्हारे दिमाग से बनाया हुआ है, तुम क्या सोच के बनाया हो जो तुम जानते हो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का, इंडस्ट्री का जो एक्चुअल प्लान है वो पीढ़ी दर पीढ़ी पे जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी तो छोटा प्लान है ही नहीं। तो इतना तो हमको कंफर्म था कि इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत, ये इंडस्ट्री बहुत ही पावरफुल, और मुझे काम इसी इंडस्ट्री में करना है। लेकिन जब इस इंडस्ट्री में हम आए, काम करना शुरू किए, और जैसे मुझे शुरुआत में एक बहुत छोटा अमाउंट मिलता था, और जब छोटा अमाउंट मिलता था तो छोटे अमाउंट से परिवार का गुजर बसर तो होगा नहीं।
जब परिवार का गुजर बसर नहीं होगा तो पारिवारिक दबाव भी बढ़ेगा, सामाजिक दबाव भी बढ़ेगा, आर्थिक दबाव भी बढ़ेगा। मतलब वो इतना दबाव बन जाता है कि आदमी ये सोच लेता आगे के भरोसे अपने आप को छोड़, आदमी जो है अपने आप को सोचता है चलो छोड़ो हटाओ इसको, जो आगे में देखते। और हमने बहुत बार बात को समझाया है, आगे को समझाया है बहुत सारे लोगों को, तो मैंने बैठा के अकेले बैठा के या उनकी टीम को बैठा के भाग्य को समझा दिया है कि भाग्य के भरोसे नहीं बैठना, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, कर्म के भरोसे बैठना। भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो पता नहीं कहाँ जाएंगे, किस दशा में जिंदगी ली जाएगी, लेकिन कर्म के भरोसे बैठेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ अच्छा। तो जब शुरुआत में मेरा छोटा अमाउंट आता था, छोटा छोटा बोनस आता था, 1.5 रुपए रोज का जब बोनस आता था, तो मुझे आज तो 10,400 रुपए का बोनस है, इस बात का अंदाजा था। और यही कारण है कि मैंने नहीं छोड़ा, मैं नहीं बदला। ऑप्शन भी आए, बहुत सारे ऑप्शन आए। एक अधिकारी भी थे, वो भी अपने साथ हमको रखना चाहते थे व्यवहार के कारण, मेरे जो निजी व्यक्तिगत व्यवहार है इस कारण से वो अधिकारी, बहुत बड़े अधिकारी थे, वो अपने साथ हमको रखना चाहते। उन्होंने कहा भी क्योंकि आप भी रिटायर हो जाएंगे, हमको भी रिटायर होने वाली इंडस्ट्री में काम नहीं करना। हमको ऐसी इंडस्ट्री में काम नहीं करना है जब तक कि इस इंडस्ट्री में जब तक हमारे शरीर में दम है, हमको इनकम मिले, और हमारे शरीर का दम खत्म हो जाए और हमारी इनकम खत्म हो जाए, ऐसे इंडस्ट्री में हम काम नहीं। क्यों? क्योंकि उनके मिलने से पहले हम इस इंडस्ट्री को समझ चुके थे, इस इंडस्ट्री को जान, और उन्होंने कहा कि आ जाओ, पैसे की कमी नहीं होगी, पैसे का टेंशन, तो सैलरी नहीं, पैसे की कमी नहीं, पैसे का टेंशन मत तो आ जाओ। हमने कहा नहीं, हम में कुछ अलग। और उस समय ये 1.5 रुपया भी हम नहीं कमाते थे, उस समय मेरी इनकम 1.5 रुपया रोज भी नहीं। सोचिए, उस समय भी किसी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को ठुकराया जा सकता है। इस माइंड सेटअप को समझना, इस सोच को समझना पड़ेगा, इस दूरदृष्टि को समझना पड़ेगा। हमको दिमाग में था कि कोई ना कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमको मिलेगी, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने देखा, मैंने पढ़ा है, किताबों में पढ़ा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 4ठी, 5वीं, 6वीं पीढ़ियां भी बोनस ले रही हैं, पैसा ले रही हैं। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, एक जिनके पास एक स्कूटर पर तक नहीं हुआ करता था, एक साइकिल तक नहीं हुआ करता था, और आज उनके पास में 3री, 4ठी, 5वीं कार भी, बंगले, अच्छा से अच्छा सेटअप यहाँ पर गया है। इस इंडस्ट्री को समझ, ऑफिस संभालो, और इस इंडस्ट्री को हम समझ चुके थे शुरुआत, और जब हम समझ चुके थे तो निश्चित तौर पर अब हमको इसके अलावा ऑफिस पक्का है कि मन बरसवा पैसा कर देती है। और वो जो 1.5 रुपए का मेरा बोनस, तो रोज का मेरा 1.5 रुपए जो इनकम थी रिएक्शन में पहले महीने में, उसने हमारे उसी दूर दृष्टि ने हमको वहां पर रिजिड रखा, बनाए रखा, और हम बने रहे। और अभी आज के डेट में 10,400 जो है, आज की जो पर डे की मेरी इनकम है 10,400, ये 1 करोड़ पर डे भी पार, टारगेट बहुत बड़ा। और टोटली मैथ कोई कम नहीं है। तो सोचते होंगे अरे पकलो लेता है, ये ऐसे ही बकबकाता, ऐसा कुछ नहीं है, टोटली मैथ है, मैथ। आइए आमने सामने बैठिए, कैलकुलेशन से समझा देंगे आपको, एक एक कैलकुलेशन से मैथ से समझाने पर आप मानेंगे। वो टोटल मैथ आज हमारी कंपनी का
टर्नओवर कितना है इंडिया का? 25 करोड़ मंथली, ठीक है। अगर देखा जाए तो 300 करोड़ का ईयरली का हमारा यहाँ पे टर्नओवर। आपको क्या करना, 300 करोड़ रहेगा, 25 करोड़ में 1 करोड़ का टर्नओवर हम देंगे, यानी कि अगर देखा जाए तो 4% के आसपास का बिजनेस हमारा है। हम इसको बढ़ाने पे लगे। ये 25 जो हमारा 1 करोड़ का टर्नओवर, हम ये 1 करोड़ अब रखेंगे। अभी हम इसको 1 करोड़ भी ले जाएंगे और इसको 100 करोड़ भी ले जाएंगे, यानी कि 300, 1000, 2000 करोड़ में जाएगी कंपनी, लाखों करोड़ में जाएगी। ये 25 करोड़ का टर्नओवर वर्ल्ड वाइड हमारा 30,000 करोड़ का टर्नओवर। लेकिन इंडिया की अगर बात किया जाए तो ये हमारा 300 करोड़ के आसपास का टर्नओवर। तो ये कंपनी भी हजारों में और हम भी पीछे पीछे जाए, क्योंकि हम उसी ट्रेन में खड़ा यही बैठे, हम यहाँ से हटने वाले नहीं और हम जाएंगे ये पक्का। तो वो तरबे नहीं करेंगे, कुछ होगा नहीं उसके, कुछ होगा हम तरबे नहीं करेंगे, सिस्टम से हम हट कर नहीं करेंगे। नहीं, क्यों हटना है भाई? आएगा हमारे ग्रुप में, हम 1 करोड़ का टर्नओवर दे रहे हैं। हमारा पहला, जब हमने पहली बार स्टॉक पॉइंट लिया था तो 23,000 की सेल थी। ऑप्शन देवरिया की पहले स्टॉक की सेल थी 23,000। अब कुछ और 23,000 से हमने इसको 1 करोड़ पहुंचा, लाख भी नहीं था, 23,000, और हमने इसको पहुंचाया है कितना? 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ प्लस। अब हम इसको कितना लेके जाएंगे? तो टारगेट क्या है मेरा? 100 करोड़। उसके बाद क्या टारगेट होगा? फिर 1,000। ये हम कर, और ये जब हम करेंगे क्या हमको पैसा नहीं मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, खुद मैं, ये कोई मन ग्रहण कहानी नहीं, ये कोई प्लान नहीं है, ये कोई बैनरी नहीं है, ये कोई ट्रायंगल नहीं है, ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई स्कैम नहीं है। स्कैम लेके बहुत सारी कंपनियां हैं, वो सब नहीं है यहाँ। ये शुद्ध डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप आइए, कभी मैं आपके पास दिखाता हूँ, आपको विद लिटरेचर दिखाऊँ, टॉप 100 कंपनीज की आपको लिटरेचर। तो इसलिए मेरा जो संदेश है आज का वो यही है कि आज आपका जो, मेरा जो 1.5 रुपया था, अगर वो 10,400 में बदल सकता है और 10 करोड़ 40 लाख में भी बदलेगा, ये आपके साथ भी हो। ये सिर्फ मेरे साथ अकेले का नहीं है, ये एक छोटा सा आम का वृक्ष लगा दीजिए, छोटा सा, आज आम का चल रहा है मौसम, आप एक चाहिए खेत में आम खाइए, उसकी गुठली को डाल दीजिए और 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद जाके देखिए कितना बड़ा आम का वृक्ष तैयार हो चुका होगा ना, एक बहुत विशाल आम का पेड़ तैयार। पता नहीं, हो सकता है कि उसकी एक आध कोई अंकुर दिख जाए आपको, या एक आध कुछ जमीन से निकला हुआ है, फिर आप 1 महीना बाद जाएंगे तो उसमें 2-4 पत्तियां मिल जाएगी। सालों लगेगा उसमें डंठल आने में, टहनियां सालों लगता है। लेकिन एक दिक्कत तो ये भी, आज हजारों ऐसे वृक्ष खड़े हैं जिसमें कुंटल के कुंटल, मतलब इतने ज्यादा फल हो जाते हैं कि उनकी डालियां तक टूट जाती हैं। वही इंडस्ट्री। बट ये है कि शुरू में जो एक अंकुरण और कुछ पत्ते, कुछ डालियां निकलने में जो कई सालों लग जाता है, वो धैर्य आपके पास होता है। ये इंडस्ट्री आपको सब कुछ देने वाली है।
एक अच्छा घर, अगर कोई लड़की है तो उसके लिए एक अच्छा घर, एक अच्छा परिवार, एक अच्छी गाड़ी, यानी कि हमारे बच्चे की अच्छी पढ़ाई, पत्नी के लिए अच्छी सामाजिक मान्यता, सब कुछ ए टू जेड सब कुछ मिलने वाला है। क्यों? इसलिए इस इंडस्ट्री का एक अतिरिक्त पार्ट है जो बाकी किसी दूसरे इंडस्ट्री में नहीं है। बाकी अदर इंडस्ट्री में एक सेक्टर कम काम इस इंडस्ट्री में करता है जहाँ ग्रोथ होती है, और वो है एजुकेशन का पार्ट। हमारी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पार्ट ऑफ एजुकेशन जो है ना, वो पावर। बहुत सारे लोग होते हैं, ज्यादातर लोग वही लोग होते हैं जो अपने आप को ज्ञानी से, जिनको लगता है कि उनको सब कुछ तो मुझे भी नहीं आता है। अभी इतने दिनों से काम कर रहा है, लगभग हमको लग रहा है कि 30 साल की इंडस्ट्री, 20 सालों कम या ज्यादा इस में काम कर, वो पूरा समझ में नहीं आया। बहुत सारे सवाल हैं, आज भी हमको लगता है कि ये परिस्थिति का समाधान होगा। कई बार अपने बुद्धि के विवेक से, कई बार अपने जनों से पूछते हैं, फिर मन जो है नहीं होता। कुछ इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, कुछ इंटरनेशनल लेवल पे जाने के बाद लगता है कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हमारी तो कोई बिसात नहीं है। भारत जैसे देश में पर्सनल हेलीकॉप्टर मेंटेन करने वाले डायरेक्ट भी आपको कितना पता है? तो इसलिए हम कहेंगे, का संदेश मेरा यही है कि परिस्थितियां शुरुआती रुझान पर मच जाएगी। शुरू में हम सिर्फ विकेट बचा के रखिए, अपने आप को सिस्टम में लगा के रखिए। कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति, बहुत सारे लोग हमसे नाराज होते हैं, नाराज, कारण कुछ भी हो सकता है, नाराज हो सकते हैं आप हमसे, लेकिन आप एक बात बताइए कि आप हमसे इस इंडस्ट्री में नाराज होने के लिए आए, अपने सपनों को पूरा करते हैं। अरे यार, हम तो नाराज हैं, हमें 1 लाख कमियां होंगी, रहने दीजिए ना। आप तो अपने सपने पूरे करने के लिए इस इंडस्ट्री में आए, करिए, क्या दिक्कत है? सिर्फ हमसे मार्गदर्शन ले लीजिए, हमसे नाराज लीजिए, क्या करना? बहुत सारे लोग नाराज, बहुत सारे लोग विजय शर्मा से नाराज होंगे, बहुत सारे लोग शंभू से नाराज होंगे, बहुत सारे लोग जितेंद्र जायसवाल से नाराज होंगे, बहुत सारे लोग रवि प्रकाश नाराज रहिए। आज सबका ये जो ब्रेन है ना, टाइप का, बहुत सारे टाइप, हर व्यक्ति का स्वभाव है, हर व्यक्ति का निजी की प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का आपको सूट न कर रहा, हो सकता है किसी का व्यक्तिगत व्यवहार आपको सूट न कर रहा, हो सकता है किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में कुछ चीजें हैं जो आपको मैच न कर रहे हो, आपको अच्छा नहीं लगता। समझते हैं आपकी इस बात, लेकिन आप इसके लिए व्यापार छोड़ देंगे, ये बात में नाराज है, नाराज, मेरी कोई बात पसंद नहीं आती है, मैं सहमत हूँ, मेरा कोई व्यक्तिगत व्यवहार पसंद आपको नहीं आता है, मैं इस बात से भी सहमत हूँ। आपके डाउन लाइन में किसी का व्यक्तिगत व्यवहार आपको पसंद नहीं आता है, इस बात से भी मैं सहमत हूँ। आपके ऑफलाइन में किसी का व्यक्तिगत व्यवहार पसंद आपको नहीं आता है, इस बात से भी मैं सहमत हूँ। लेकिन क्या आप यहाँ व्यवहार कमाने आए या व्यापार करने, इस बात को समझिएगा। रिएक्शन में जिस दिन आपने फार्म भरा था, उस दिन आपने ड्रीम दिखाया गया होगा ना, आप निरोग रहेंगे, धनवान बनेंगे, देश विदेश घूमेंगे, आपका टारगेट ये था। दुनिया के हर इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं अच्छाई बुराई है, और नहीं अदर इंडस्ट्री छोड़ दीजिए, आपका पड़ोसी कितना अच्छा है, आपके रिश्तेदार कितने अच्छे हैं, आपको कितने अच्छे से जो है रोज सुबह में आरती उतारते हैं, आप अपने रिश्तेदार पड़ोसियों का कितना अच्छे से आरती उतारते हैं, अपने दोस्त मित्र यार कितने अच्छे से जिंदगी पढ़ो। यहाँ भी आके आप वही खोज रहे हैं, यहाँ भी आके अच्छा बुरा खोज रहे हैं, लेकिन निजी व्यक्तित्व आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते?
अभी तो कर रहे हैं यहाँ पे, लंबे समय से व्यापार कर रहे हैं, एक लंबे समय से यहाँ काम कर रहे हैं। हमको तो कितने नहीं किया। हाँ, कई बार कुछ गलत व्यक्तित्व अगर हमारी जिंदगी में आ भी जाता है तो वो कुछ क्षण के लिए होता है। हम जल्दी से जल्दी उस व्यवहार से निकलने की कोशिश करते हैं। आ जाते हैं लोग जिंदगी में, जिंदगी है। इसका मतलब कि हम छोटे की चले जाए, कहाँ तक भागेंगे हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ आए थे और अपने सपनों को पूरा किए बगैर इस इंडस्ट्री को नहीं छोड़ना। बस बाकी जो होगा तब देखेंगे, जैसे होगा तब देखेंगे। ये अपने अपने सपनों पे भरोसा है, अपने कर्म पे भरोसा है। अपना सपना पूरा कर, अपना कर्म करेंगे तो अपने सपनों को पूरा करेंगे। बाकी किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। आ गए हैं, रहेंगे, बना कर रखेंगे। छोटा अमाउंट हो, 1.5 रुपये का अमाउंट हो तो भी उतना ही मेहनत, और चाहे 10,000 रुपये का अमाउंट है तो भी उतना ही। इसलिए कई दिन ऐसे हो चुके हैं जब मैं रात को 9 बजे, 10 बजे, 11, 12 तक मैं रूम पर पहुंचता हूँ। काम कर रहा हूँ, काम करने के लिए आए थे हम, समाज सुधारक के लिए। हाँ, हो सकता है जिंदगी को मौका दे समाज सुधारक का भी काम, लेकिन आज व्यापारिक दृष्टि से यहाँ जुड़े हुए हैं और अपने व्यापार को फोकस करेंगे और एक सात्विक, एक सकारात्मक व्यवहार। इसी के साथ आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धनवान बनिए और देखिए